नीट बना के, पट्टावली बना के कोई आईएएस, कोई आईएफएस, कोई किसी वैज्ञानिक जो सरकारी व्यवस्थाओं में होगा, वही तो किसी मंत्री के पास लिया गया होगा कि 5 साल का इनका ऑडिट करवाया जाए, 5 साल का इनसे लेखा जोखा लिया जाए। और मंत्री जी को समझाया होगा कि बड़ी कंपनियों ने जो गलत दवाइयां बेच दी है और बहुत पैसा कमा लिया है डीलरों ने। ये किसी ने नहीं बताया होगा कि मैंने कमा लिया है। अगर 800 डीलर यहाँ अमेठी जनपद में है तो 10 लाख रुपए डीओ की कमाई है कि नहीं है, मुझे कोई बता दे। 1,500, 2,000, 3,000 रुपए दुकानों से बना है कि नहीं बना है? और छापा मार के 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 50,000 रुपए डीलरों पे वसूला जाता है कि नहीं वसूला जाता है? ये किस नीति बनाने वाले आदमी ने कहा है? ये किस नीति बनाने वाले और किस आदेश में ये जारी किया गया है? नियत ठीक करने की जरूरत है। बताइए, मैं मंच पर आके बैठा, जिला कृषि अधिकारी हमसे आके कान में कह रहे हैं, खड़े होके भाषण दे के कि बीज आ गया है, वितरण होना है। शर्म आनी चाहिए आपको जिला कृषि अधिकारी महोदय, आप जनप्रतिनिधि से मंच पर बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि किससे कहां कौन बात करनी है, यह भी आपको ज्ञान नहीं है। आप क्या व्यापारियों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे? व्यापारियों का आपसे ज्यादा शोषण शायद कोई दूसरा करता होगा, आपसे ज्यादा शोषण कोई दूसरा नहीं करता होगा। जब आपको ये भी नहीं पता है कि हमको जनप्रतिनिधि से आगे की प्लानिंग मंच पर करना है या उसके घर जाके करना है या उसके ऑफिस जाके करना है, जब इसका भी ज्ञान आपको नहीं है तो आपको नियत और नीति दोनों का ज्ञान नहीं है। ना आपकी नियत सही है, ना नीति का ज्ञान आपको है। ना आपकी नीयत सही है, ना आपको नीति का ज्ञान है। मित्रों, आपके बीच में कुछ ही पलों में सदर विधायक जी का आगमन होने जा रहा है। फ्री कर दिया जाएगा या हो सकता है 1-2 लाख लेके एफआईआर कर दिया जाए। उद्यमी उसी तरह लूट रहा है। उद्यमी और माने देखिए, मैं एक बात से आपके सहमत तो हो सकता हूं, लेकिन अपनी असहमति देखो, मैं लगभग 20 देशों की यात्रा कर चुका हूं और बड़े देशों की यात्रा कर चुका हूं। मीडिएटर भी हो सकता है कोई हो, आप ही लोग तय कर लीजिए कौन बुलाया था। पहचान रहे होंगे आप लोग ना इसको, बुलाए थे, मिले थे। कुछ शोषण भी इसका हुआ है, अभी चंद दिन पहले भी हुआ है, आप लोगों के कार्यकाल में ही हुआ है, तो पहचानते नहीं होंगे। बिना पहचाने तो हुआ नहीं होगा इसका शोषण। भूत प्रेत के माध्यम से तो हुआ नहीं होगा, हुआ होगा इसी के माध्यम से। अबे नालायक, तुम मेरे हो, मेरे परिवार जैसे हो। खड़गवा मऊ से ज्यादा मुझे स्नेह और प्यार देता है, मऊ से ज्यादा वोटों से 7 चुनाव लड़ा, उसमें जिताता है। तुम भी नहीं बताओगे और अपना शोषण करवा लोगे, तो ये कैसे मुझे बताने आएंगे? ये कैसे बताने आएंगे? ये खड़गवा में निकलिए तो इसकी एक दुकान है और इसके सामने एक हलवाई की भी दुकान है जिसको मैं ट्रांसफार्मर कहता हूँ। बताओ, सुन लो भैया, सुन लो। दिक्कत केवल यहाँ दूसरी है, जो जिसके पास जनता को लूटने का मादा है, जो जनता को लूटने से बचवा सकता है और जनता से ही सब कुछ है ऊपर तक। मैं एक काम ले रहा हूं, इस लाइन ने उसी को चोर साबित कर दिया, बेईमान साबित कर दिया, गुंडा साबित कर दिया, माफिया साबित कर दिया, अपराधी बना दिया। आज अगर मैं इनको किसी भी कड़े समय में कुछ कह दूं तो सारे चैनल पे चलेगा कि ये देखो विधायक की गुंडे, इन्होंने जिला कृषि अधिकारी को, डीडी अमेठी को ये इन शब्दों का प्रयोग किया। आपने अगर मुझे गुंडा बना दिया तो लूट कौन रहा है? जनता लूट रही है, केवल आपने बना दिया। ये मोबाइल, ये मोबाइल, ये मोबाइल, ये कैमरा और ये भाव जनता को लूटने पे मजबूर कर दिया। आज डर लगता है, फोन पे कह रहा हूं आप लोग शिकायत करिए,
डर लगता है कड़ा शब्द कहने पे, चाहे पुलिस लूट रही हो जनता को चौराहे पे, गलत कामों के लिए चाहे पैसा मांग रही हो, लेकिन कड़े शब्द का प्रयोग मोबाइल पे हम लोग इसलिए नहीं कर पाते हैं कि देखो विधायक की गुंडई दरोगा को गरियाया। वो चाहे जो बोले, वो चाहे जितना डंडा लेकर जनता को पीटे, अपमानित करे, पैसे की वसूली करे, आखिर उसको बुला के पूछने, समझाने या परिवार जैसा कहते हो आप लोग, परिवार की तरह डांटने का अधिकार अगर मुखिया को ही तो होता है। और मुखिया भी एक तरफ कहते हो और दूसरी तरफ जरा सा उसने कड़ा सा रुख अपना लिया तो उसको गुंडा भी कह देते हो। बात का होता है, आपके परिवार का होता है, आपके समाज का होता है, आप जब के उन परिवार के सदस्यों का होता है जो खुदामा जैसे अपने जीवन को जी रहे हैं, उनका होता है। सबको इस पर विचार करना चाहिए, सबको अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने की जरूरत है। दियानती बढ़ाने और बहुत लोग लिखते हो, बहुत लोग मुझसे, खासकर आप लोग बहुत तीखे सवाल पूछते हो। मैं कभी विचलित नहीं होता, मैं कभी उसको मन में भी नहीं रखता, कभी नहीं रखता। आदमी की कभी नहीं पूरी हो सकती है। मैं बचपन में प्राइमरी में साइंस को मान लिया, फिर सारी सृष्टि और सारी व्यवसाय ईश्वर को मान लिया, तो उन्होंने कहा पुनः मुक्त हो, जो थे वही हो जाओ। इस ख्वाहिशें नहीं पूरी हो सकती है। हमारे पास जो है उसमें थोड़ा तो सब्र करना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी कर दे रहा है वो, हमारी जरूरतें पूरी कर दे रहा है वो। हम इसके लिए ईश्वर का आभार करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। और दो तीन चीज जरूर याद रखिए आप सब लोग, मैं सबसे कह रहा हूं इसको, ऊपर मत देखिए, ऊपर मत देखिए, ऊपर देखेंगे तो आंख में जलन होगी। आज इस कार्यक्रम में आए हैं और क्या रहा इस कार्यक्रम में? यहाँ अमेठी में ये व्यापारियों का, खास करके जो कृषि के दवाओं का या कीटनाशकों, मतलब कृषि के जरूरत के, किसानों की जरूरत की दवाएं या उर्वरक की जो दुकानें व्यापारी हैं उनका एक संगठन यहाँ बना और उन्हीं का सम्मेलन था और उसमें जिलाध्यक्ष जी ने आमंत्रित किया था और उसी में हम लोग सम्मिलित हुए। आज आपके तल्ख तेवर दिखाई दिए मन से, इससे क्या रहा? तल्ख तेवर रहे होंगे लेकिन धरातल पे थे, ईमानदारी के थे, सत्यता के साथ थे। विधायक जी, आपने मन से बहुत कुछ कहा, तो आप कार्रवाई के लिए मान लीजिए आपके अधिकारी भ्रष्ट है, वो व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं, तो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं आप करवाएंगे? शासन को पत्र लिखेंगे? बिल्कुल, अगर किसी व्यापारी के द्वारा मुझे लिखित ये शिकायत दी जाती है कि मेरे साथ ये शोषण हुआ है या मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो केवल पत्र ही नहीं लिखूंगा, जाके सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से लड़ाई भी लड़ूंगा इनके लिए। बड़ी आतुरता से देख रहे हैं। हम सहयोगियों से आग्रह करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा जगह बना दें, पीछे के हमारे व्यापारी बंधुओं को भी